देखो इसमें अभी अब एक टॉपिक पढ़ा है इसमें आपका 1, ठीक है, लेकिन एक रिपोर्ट आया कौन सा आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। एक तो आपको इसमें भेज दिया गया, उसको आपका टेलीग्राम में डाल दिया गया, ठीक है, और पूरा क्लास में आज यही लूंगा कौन सा आपका ISFR रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि इस रिपोर्ट को बिना पढ़े आप, क्योंकि जो इंडिया में पढ़े थे, जो किसमें पढ़े थे अपन इंडिया में, वो भी चेंज हो गया है थोड़ा बहुत, और सीजी में भी क्या आपका कुछ चीज क्या कुछ डाटा क्या होंगे आपका चेंज होंगे। तो पहले इसमें क्या होता है कि पहली बार एक ऐसा रिपोर्ट आया है इसमें सब क्लियर कर दिया गया है कि वनावरण क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, ठीक है। खुद से रिपोर्ट पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है आपका। तो हेडिंग में सबसे पहले भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट या इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 ISFR रिपोर्ट 2023 ISFR रिपोर्ट 2023। ठीक है, ISFR रिपोर्ट 2023। अब देखो इसमें अपन देखते हैं इसको जारी कौन करता है। जारी करता वाला है आपका इसमें आपका लिखना, उसमें लिखते जाओ भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून उत्तराखंड के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून कहां मिलेगा आपको, उत्तराखंड में, के द्वारा क्या किया जाता है आपका, यह जारी किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा जारी किया जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण कौन सा आपका, देहरादून उत्तराखंड के द्वारा जारी किया जाता है। अब ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, आपका कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीछे बैठो, पीछे उसमें लिखना आपका केंद्रीय पर्यावरण, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेन एंड क्लाइमेट चेंज। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लिखिए क्या लिखा मैं आपका, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है आपका। यदि पूछेगा कौन से विभाग के तहत आता है आपका, कौन से मंत्रालय के तहत आता है, तो लिखना पड़ेगा आपका वन मंत्रालय के तहत, सिंपल सा। जारी करता कौन है आपका, तो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून कहां पे आपका, उत्तराखंड के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनना कि यह रिपोर्ट 1987 से क्या हुआ आपका, शुरुआत हुई। रिपोर्ट जारी करने की शुरुआत कब से हुई आपका, 1987 में। और याद करना ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, मतलब हर 2 साल में क्या किया जाता है, रिपोर्ट जारी किया गया था। पिछला जो रिपोर्ट था ISFR रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया था, ठीक है। इस बार जारी कब किया गया आपका, 2023 को, ठीक है ना। तो हर 2 साल में क्या होता है आपका, रिपोर्ट जारी होता है। 2021 का जो ISFR रिपोर्ट था वो 17वां रिपोर्ट था, 17, और अभी जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट कौन सा आपका, 18वां रिपोर्ट है, 18वां। ये भी आपको याद होना चाहिए। मैं लिख के रूप में दे सकता हूं कि PSC के प्री में इस बार कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, फॉरेस्ट रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है आपका। तो ध्यान रखना सबसे पहले कि 1987 से क्या हुआ आपका, आपका भारतीय आपका सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये आपका जो ISFR रिपोर्ट की शुरुआत हुई है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की शुरुआत हुई है। ये रिपोर्ट की शुरुआत 1987 में हुई है। अभी जो रिपोर्ट था वो 17वां रिपोर्ट था, 2021 वाला। अभी कौन सा रिपोर्ट हुआ आपका, 2023 में आया है, कौन सा नंबर का आपका, ये 18वां रिपोर्ट। देखो उसमें इस रिपोर्ट की शुरुआत 1987 से हुई है,
इस रिपोर्ट की शुरुआत 1987 से हुई है। ठीक है, यह हर 2 साल में जारी किया जाता है। यह हर 2 साल में जारी किया जाता है। यह हर 2 साल में जारी किया जाता है। ISFR 2023 का रिपोर्ट 18वां रिपोर्ट है। ISFR 2023 का रिपोर्ट 18वां रिपोर्ट है। ठीक है, ISFR 2023 का कौन सा रिपोर्ट है आपका? 18वां रिपोर्ट है। बनेगा, याद हो जाएगी। और कौन इसको आपका देखो, वर्तमान मंत्री कौन है हमारे? भूपेंद्र यादव। ठीक है, आपका वन मंत्री या आपको सीधा लिखो आपका केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आपका वन संबंधित तो भूपेंद्र यादव है, जिन्होंने जारी किए हैं। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वन मंत्री हैं आपके भूपेंद्र यादव, जिन्होंने ये आपका जारी किया है। ठीक है, बन जाएगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा आपका? हमने देखा कि अभी रिपोर्ट आया है ISFR रिपोर्ट। ये ISFR रिपोर्ट आपका कौन जारी करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून उत्तराखंड से जारी होता है। आपका मंत्रालय, संबंधित मंत्रालय कौन सा है? तो वन मंत्रालय एवं आपका जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। संस्करण कौन सा है आपका? 18वां संस्करण है। शुरुआत कब से हुआ था? 1987 से हुआ था। 2021 वाला कौन सा नंबर का था आपका? 17वां नंबर का था। अभी कौन सा नंबर का है? ठीक है, अब देखो इस रिपोर्ट के द्वारा क्या क्या जारी किया जाता है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है? इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिपोर्ट में क्या क्या आपका इंफॉर्मेशन रहेगा आपका। देखो सबसे पहले अभी पढ़ेंगे इस पर, एक एक चीज पढ़ेंगे। सबसे उसमें रहेगा आपका वनावरण, इसकी जानकारी रहेगी आपका वनावरण। इसको बोलते हैं आपका फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर, वनावरण। ठीक है, दूसरी जानकारी होगी आपका वृक्षावरण। वृक्षावरण इसको बोलते हैं आपका ट्री कवर। क्या बोलते हैं आपका? ट्री कवर। मतलब इस ISFR रिपोर्ट में क्या क्या जानकारी मिलता है? सबसे पहले आपका वनावरण, इसकी परिभाषा में बताऊंगा मैं भी आपको, बस अभी नाम सुनो। वनावरण, फॉरेस्ट कवर। दूसरा आ जाएगा आपका वृक्षावरण, क्या बोलते हैं इसको? आपका ट्री कवर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका कुल वन क्षेत्र। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका? कुल वन क्षेत्र, मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया। अपन क्या दे दिया आपका? फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर। ठीक है, आपका बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा? आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया। ये भी जारी करता है ISFR रिपोर्ट। और क्या जारी करता है आपका? मैंग्रोव वन। नाम सुनिए मैंग्रोव वन का। मैंग्रोव वन मतलब जो समुद्र के क्या आपका किनारे पाए जाते हैं, जिनमें नमक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, आपका मैंग्रोव वन बोलेंगे आपका, ये भी जारी करता है ISFR रिपोर्ट। उसके बाद जारी करेगा आपका बांस वन, बम्बू फॉरेस्ट। ठीक है, आपका बांस वन कि देश में कितने बांस वन है, ये भी जारी करता कौन? आपका ISFR रिपोर्ट। नेक्स्ट आपका देखा जाएगा इसमें आपका कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी जारी करता है कौन? आपका ISFR रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा वनों में आगजनी। वनों में आगजनी क्या जाएगा आपका? वनों में आगजनी। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका फॉरेस्ट फायर, मतलब वनों में जो आग लग जाती है। ठीक है, आपका तो कितने वनों में आग लग गई, कितने हमारे पास एग्रो फॉरेस्ट्री है, बांस वन कितने हैं, मैंग्रोव वन कितने हैं, टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, वृक्षावरण कितना है, और कौन सा आपका वनावरण कितना है। ठीक है, ये सब की जानकारी कहाँ मिलती है अपने को? आपका ISFR रिपोर्ट। बन जाएगा रिपोर्ट इसमें।
ISFR रिपोर्ट 2023 इंफॉर्मेशन होगा सब ये। उन सब की परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग। इतना जारी किया जाता है आईएसएफआर रिपोर्ट के द्वारा। वनावरण, फॉरेस्ट कवर, वृक्षावरण, टी कवर, कुल वन क्षेत्र, उसके बाद मैंग्रोव वन, बांस वन, एग्रो फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट फायर, आपका वनों में आगजनी। बन जाएगा, याद होगा कि नहीं? चलिए आगे बढ़े आपका। तो अपन देखते हैं एक एक चीज क्या होता है, ठीक है? बताऊं उसको? अब उसमें देखो, FA रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, एक आ जाएगा आपका वनावरण, ठीक है, और एक आ जाएगा आपका वृक्षावरण, ठीक है, और एक आ जाएगा टोटल फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। वनावरण ध्यान से सुनो, बिल्कुल समझ में आएगा फिर। वनावरण, वृक्षावरण, टोटल फॉरेस्ट एरिया, और पहले वाला क्या है? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आईएसएफआर जारी नहीं करता, ये उस राज्य के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट, राज्य के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट जो उसके इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण में क्या आपका दिखाई देता है, इसको भी आईएसएफआर अपनी रिपोर्टों में देगा। लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। रिकॉर्डेड मतलब तुम्हारा क्या, हमने कहीं से लाया और हमने क्या कर दिया, उसको आपका रिकॉर्ड कर दिया कि भाई एक सीजी राज्य ये बोलता है कि उसके पास इतना वन है, ठीक है। एक बार मैं आपको ऐसा समझाया था मैं आपका, जिसमें हम खाली एरिया को क्या कर रहे हैं अपन, आपका मतलब एक पेड़ और दो पेड़ के बीच में जो खाली एरिया है उसको भी अपन क्या कर रहे हैं, आपका फॉरेस्ट एरिया में शामिल कर रहे हैं। तो अभी पढ़ेंगे उसको बाद में। अभी दिमाग से तुम निकाल दो कि मैं आपको सीजी का पढ़ा रहा हूं, आपका इकोनॉमिक सर्वे। अपन पढ़ क्या रहे हैं, आपका आईएसएफआर, जो देहरादून ने जो रिपोर्ट दिया है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो एक आ जाएगा आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में राज्य के द्वारा जारी किया गया वन, चूंकि राज्य ने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में जारी कर दिया है कि मेरे पास इतना वन है, तो आईएसएफआर रिपोर्ट में जारी कर दिया कि भाई ये राज्य कहते हैं कि इनके पास इतना वन है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो राज्य के द्वारा किया गया आपका, जारी किया गया आपका रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में सबसे पहले आता है कौन सा, आपका मध्य प्रदेश। सबसे कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश, डाटा एग्जैक्ट होना चाहिए। इसके बाद है 94,689 किलोमीटर वन है। 696 आपका क्या, आपका 94689 किलोमीटर क्या आपका इसके पास वन है। फिर आता है तुम्हारा कौन सा, आपका महाराष्ट्र। दूसरा क्या आ रहा है आपका, महाराष्ट्र। ये कितना बोलता है, ये बोलता है कि मेरे पास 61,952 किलोमीटर क्या आपका वन है, उसके कुल क्षेत्र का ना, उसके कुल क्षेत्र का।
इधर ध्यान दो, बाद में लिखना। कौन सा आपका? मध्य प्रदेश 94,689 किलोमीटर वन किसके पास? एमपी के पास। महाराष्ट्र कितना बोलता है? 61,952 किलोमीटर वर्ग है। ये कौन बोलता है आपका? महाराष्ट्र बोलता है। उसके बाद उड़ीसा क्या बोल रहा है? उड़ीसा बोलता है कि हमारे पास 61,204 किलोमीटर तुम्हारा क्या आपका इतने एरिया में क्या फैला हुआ है? हमारे पास वन है। कितना आपका? 61,204। ठीक है, फिर आगे कौन बोलेगा आपका? छत्तीसगढ़ बोलता है कि हमारे पास 59,816 किलोमीटर तुम्हारा क्या आपका वन है। किसके आधार पर? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आधार पर, जो उस राज्य के द्वारा जारी किया जाता है। तो नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा आपका? चौथा। जब भी आपको देगा कि छत्तीसगढ़ में वन कितना है, तो सिंपल से बात समझ लेना कि वो आईएसएफआर रिपोर्ट को नहीं पूछ रहा है, वो अपने राज्य की रिपोर्ट को पूछ रहा है, जो उस राज्य का कानून, उस राज्य का वन मंत्रालय या उस राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा क्या आपका बनाया गया है। तो ये बोलता है कि वन कितना है आपका? 59,816 किलोमीटर वन। ठीक है आपका, मतलब सीजी का एरिया है 135,191, 135,191 किलोमीटर। उसमें से लगभग 50% से आपको लगभग सॉरी आपको 44 या 46 आएगा परसेंटेज नहीं, जो दिया वही बताऊंगा मैं आपको। तो 59,816 किलोमीटर में तुम्हारा क्या आपका वन है। कौन बोल रहा है? आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। समझ में आएगी नहीं आए? जो किसके आधार किया आपका? उस राज्य के रिपोर्ट के आधार पर। तो स्थान कितना हो जाएगा? लिखो इसको। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। डाटा भी याद होना चाहिए और साथ में आपको नाम भी याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आपका छत्तीसगढ़। नहीं दिख रहा पीछे? निशा यार नहीं दिख रहा है? आगे बैठ जाओ, चश्मा भूल गए हो तो। जितने चश्माधारी हो आगे बैठा करो भाई। जहां 9 को 6 लिखे काम खत्म। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना आपका? इसलिए ध्यान से देखो, जहां पर आपको 6 को 9 लिख दिए, महाराष्ट्र पहला आ जाएगा। फिर समझ में आ रहा है ना आपको? तो डाटा को बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। डाटा याद भी नहीं होता, कम से कम पहले क्या आपका राज्य याद होगी। पहले एमपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा उड़ीसा है, चौथा आपका छत्तीसगढ़ है। कौन से एरिया में? आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के तहत। याद हो जाएगा? ठीक है, ये डाटा आपका फॉरेस्ट 2 साल तक चेंज नहीं होगा भाई। ठीक है आपका, तब तक आपका डाटा आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले एमपी है, जो अपने राज्य के आधार पर बोलता है आपका। ठीक है, सबसे पहले एमपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा और चौथा आपका छत्तीसगढ़। आगे बढ़े। अब आते हैं आपका आईएसएफआर जो जारी करता है। ठीक है आपका, मतलब कौन कौन सा? वनावरण, वृक्षावरण, टोटल फॉरेस्ट एरिया, मैंग्रोव वन, बांस वन, एंग्रो फॉरेस्ट्री और तुम्हारा क्या आपका फॉरेस्ट फायर, या जो आपका कृषियों में आपका वनों में जो क्या आपका आगजनी होता है। देखो पहले तो इसकी परिभाषा जानो। वनावरण मतलब क्या होता है? ठीक है आपका, सिंपल सी परिभाषा वनावरण का, इसका परिभाषा हो जाएगा कि ऐसे पेड़ जो केवल वनों में है। इधर ध्यान दो, इधर आप पेड़ कहां देखते होगे? आपका आप पेड़ सड़कों में भी देख रहे हो, आप पेड़ पार्क में भी देख रहे हो, आप पेड़ नदी के किनारे भी देख रहे हो, आप पेड़ नहर में भी देख रहे हो। ठीक है, आपको पार्क मतलब कैसा पार्क? कृत्रिम पार्क, जो किसके द्वारा निर्मित है? आपका मानव के द्वारा निर्मित है। लेकिन ऐसे पेड़ जो केवल वनों में ही है, ऐसे पेड़ जो केवल क्या आपका वनों में ही है, अभ्यारण्य, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट,
इनको क्या कहा जाता है आपका? वन कहा जाता है। तो ऐसे पेड़ जो केवल कहां पे हैं आपका? वनों में है, उनको वनावरण कहा जाता है। वनावरण, नहीं समझ में आया? ऐसे पेड़ जो केवल कहां पे हैं आपका? वनों में है, उनको क्या कहा जाता है आपका? वनावरण कहा जाता है। और वह कैनोपी क्षेत्र की वृक्षों के द्वारा वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मतलब इसमें एक वर्ड आएगा आपका कैनोपी। क्या वर्ड आएगा आपका? कैनोपी वर्ड आएगा। कैनोपी, कैनोपी क्या होता है? कैनोपी होता है जैसे आपका ये पेड़ है, ठीक है, आपका जैसे बरसात होती है ना, तो आप क्या खोलते हो? आपका भीग जाते हो, छाता वाता नहीं खोलते हो, छाता खोलते हो ना आपका। तो क्या होगा? आप छाता खोलते होगे, तो छाता का जो ऊपर का एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका? आपका कैनोपी हो जाएगा कि उसके बाहर पानी गिरेगा तो चल जाएगा, उसके अंदर क्या हो? आपको आप हो तो आपको क्या कर दिया? वो आपका पानी से बचा दिया। इसी तरीके से तुम्हारा क्या होता है? आपका पेड़ का क्या होता है? पूरा आपका ऐसा कैनोपी होता है। क्या आपका? पेड़ का कैनोपी। ध्यान समझना, ठीक है। आपका मैं परिभाषा किसकी दे रहा हूं? मैं आपका कैनोपी के दे रहा हूं। यदि 10 बजे सूर्य उगा है तो उसकी छाया कहां पड़ेगी? आपका यहां पे पड़ेगी। यदि 3 बजे सूर्य उगा है आपका शाम का, तो आपका कैनोपी का कहां, उसका आपका छाया यहां पड़ेगी। लेकिन जब 12 बजे जब देखोगे आपका, तो उसकी छाया कहां पड़ेगी? आपका जस्ट क्या आपका ऐसे ही पड़ती, ठीक है। तो जब इसको गिनती किया जाता है, किसको? आपका 12 बजे, जब 12 बजे आपका पेड़ों की गिनती की जाती है, जिसकी छाया उसके नीचे पड़ती है, उसको बोलते हैं आपका कैनोपी। तो वो किस में आ जाएगा? आपका वनावरण में। नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया बताओ मेरे को पहले। इसमें बात ये बोल रहा है कि ऐसे पेड़ जो केवल वनों में हैं, और वनों में होने के साथ साथ उनकी कैनोपी को तब गिना जाएगा जब आपका सूर्य कितने बजे होगा? आपका ठीक 12 बजे। 12 बजे जब सूर्य होगा तो पेड़ की छाया कहां पड़ेगी? आपका जस्ट उसके नीचे में। मतलब ये समझ जाएगा कि ये एरिया खाली है, ये एरिया खाली है, और इतना एरिया को जब लिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? आपका वो वनावरण कहलाता है। परिभाषा को समझ में आ जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट कवर दोनों याद होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर या वनावरण। वनावरण या फॉरेस्ट कवर लिखना उसमें। ऐसे पेड़ जो केवल वनों में है, सामान्य भाषा में ऐसे पेड़ जो केवल वनों में है, ऐसे पेड़ जो केवल वनों में है, ठीक है, वह तथा वह कैनोपी क्षेत्र जो कि वृक्षों के द्वारा वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वह कैनोपी क्षेत्र कि जो कि वृक्षों के द्वारा वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वनावरण कहते हैं। ठीक है, नीचे लिखना कैनोपी, नीचे लिखना आपका कैनोपी, लिखना वृक्ष के द्वारा निर्मित वह छाया क्षेत्र है, वृक्ष के द्वारा निर्मित वह छाया क्षेत्र है जो कि वृक्ष के द्वारा ठीक दोपहर 12 बजे, ठीक दोपहर 12 बजे जब वृक्ष के ऊपर सूर्य होता है, ठीक 12 बजे जब वृक्ष ऊपर क्या होता है? आपका सूर्य होता है, तब बनाई जाती है।
ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको वनावरण किसमें होगा? वनावरण बोलने का मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा वृक्ष जिसकी छाया उसके नीचे पड़े और उसका कड़ा क्या हो, आपका बड़ा से क्या हो, आपको उसका एक आपका कैनोपी हो, और कैनोपी ऐसा होना चाहिए कि उसकी छाया ठीक 12 बजे के आपको उसके नीचे पड़नी चाहिए। तो जब इसको आप गिनोगे तो क्या कहलाएगा? आपका वनावरण कहलाएगा। ठीक है आपका। यदि अपन देखें भारत में, तो भारत का अभी वर्तमान में कुल वनावरण है, किसका? आपका भारत का वर्तमान में आपका कुल वनावरण लिखो आपका 7,15,343, 7,15,343 किलोमीटर वर्ग भारत का क्या आपका वनावरण। कितना हो गया भारत का? आपका 7,15,343 क्या आपका वनावरण। भाई 32,87,263 ये क्या हो गया हमारे इंडिया का तुम्हारा क्षेत्रफल कि 32,87,263। देखो अभी इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर वर्ग है। 32,87 क्या आपका 200 आपका किलोमीटर वर्ग है, जिसमें वनावरण कितना है? 7,15,343। ठीक है, यदि इसको आपने मान लिया कितना परसेंट? आपका 100%। इसको क्या मान लिया आपने? आपका 100%। तो 21.76 तुम्हारा क्या मिल जाएगा? आपका वनावरण। डाटा याद हो जाएगा, आज नहीं कल तक याद होना चाहिए। 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में हमारा क्या आपका फॉरेस्ट कवर है। क्या कवर? आपका फॉरेस्ट कवर है ना, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूं मैं। 7,15,343 तुम्हारा आपका फॉरेस्ट कवर है, जिसमें 21.76 तुम्हारा क्या जाएगा? आपका परसेंटेज आएगा। ठीक है, यदि अपन देखें, अब ध्यान दो, जब भी मैं लिखूंगा आपका वृद्धि लिखूंगा, तो वृद्धि का मतलब ये होता है कि 2021 की तुलना में अभी 23 में कितने की क्या हुई है? आपका वृद्धि हुई है। बात समझ आ रहा है आपका? जब भी मैं क्या लिखूंगा? आपका ग्रोथ। इसका मतलब ये समझना कि मैं पिछला कब हुआ था? 17वां रिपोर्ट कब आया था? आपका 2021 में। तो 17वां रिपोर्ट की तुलना में वर्तमान में कितने की वृद्धि हुई है? तो याद करना 156 किलोमीटर वर्ग की तुम्हारे क्या हुई है? आपका वृद्धि हुई है। आया कि नहीं है समझ में? ठीक है, आपका डाटा कितना? आपका 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ये कैसा क्षेत्र है? आपका वनावरण क्षेत्र है। कितने की आपका देख परसेंटेज कितना आ जाएगा इसमें? आपका 21.76%, 76%। और वृद्धि कितना हुआ? आपका 156 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, यदि अपन देखें कि वर्तमान में सर्वाधिक वनावरण किन किन राज्यों का है, वर्तमान में आपका सर्वाधिक क्या आपका सर्वाधिक वनावरण देखेंगे अपन किन किन राज्य का है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा कौन सा आ जाएगा? हमारा छत्तीसगढ़। जहां जहां सीजी आ रहा है उसको याद होते रहना। कौन सा? आपका छत्तीसगढ़। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? आपका मध्य प्रदेश, दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा कौन सा? आपका छत्तीसगढ़। बन जाएगा। आप कैसे इतना बने? आपको देखो, आपका 77,073 ये तुम्हारा क्या? आपका मध्य प्रदेश का। अरुणाचल कितना बोलता है? आपका 65,882 किलोमीटर वर्ग। कौन बोल रहा है? आपका अरुणाचल बोल रहा है। और सीजी कितना बोल रहा है? आपका सीजी बोल रहा है आपका 55,812। कितना बोल रहा है? आपका 55,812 किलोमीटर वर्ग। समझ में आया कि नहीं है डाटा? ठीक है, अब इसमें कितना नंबर हो रहा है? इसमें हो रहा है इसमें आपका
और इसमें कितना पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना आपका, उसमें ज्यादा याद करो 59,816, उसमें कितना पड़ रहा है आपका 55,812। लेकिन ये वास्तविक डाटा है ना, तो दोनों में क्या अंतर दिखा आपको, वो राज्य के द्वारा निर्मित है और ये आईएसएफआर रिपोर्ट के द्वारा क्या आपका निर्मित, ठीक है। यदि आपको मेंशन करके पूछेगा कि राज्य का कुल वन कितना है तो आपको इसको नहीं लेना है। राज्य का कुल वन हमेशा क्या पूछेगा आपका, वो रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया जो राज्य ने डिसाइड किया है वो होगा 59,816। लेकिन ये सीधा मेंशन करे आईएसएफआर 2023 के आधार पर सीजी का कुल वन, तो फिर क्या लिखोगे आपका 55,812, ठीक है आपका। और ये कुल वन नहीं है भाई, ये कुल वन नहीं है आपका, ठीक है आपका, ये क्या आपका वनावरण है, 55,812 बन जाएगा, लिखो इसमें। वनावरण जिसका कैनोपी है आपका याद होना चाहिए 7,15,343 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है, 21.76% है, जिसमें वृद्धि कितना हुआ आपका 156 किलोमीटर वर्ग हुआ है आपका। सर्वाधिक एमपी में है, दूसरा अरुणाचल में है, तीसरा छत्तीसगढ़ में है। ये आपको डाटा याद होना चाहिए। ठीक है, याद हो जाएगा डाटा। अब तो इधर थोड़ा ध्यान दो। अब देखो इधर हम देखें कि कुल वृद्धि कितना हो गया आपका 156, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि 2021 में और आपका 23 में जब वृद्धि हुआ है तो कुछ राज्य में क्या होगा आपका ज्यादा वृद्धि हुआ होगा। नहीं समझ में आया? ये तो औसत है ना, सब राज्य मिला कितना हो गया आपका 156, लेकिन वृद्धि में भी कितने आएंगे आपका 3 राज्य आएंगे। ये तो क्या हो गया आपका सर्वाधिक वनावरण। लेकिन 2021 की तुलना में 2023 में सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि कौन से राज्य में हुई, अपन ये पढ़ रहे हैं। और इधर ध्यान दो, पहले लिखा मत करो, पहले समझा करो। मैं क्या बोला, ये जो डाटा कौन सा हो गया कि टोटल आपका फॉरेस्ट कवर का में सर्वाधिक राज्य, पहला आ जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल और तीसरा छत्तीसगढ़। मैं ये बोल रहा हूं कि 21 की तुलना में 23 में वनावरण में वृद्धि कहां पे हुई है, वृद्धि कहां पे हुई है। ठीक है, आपके पहले कम था, अब क्या हो चुका आपका ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखना आपका मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद गुजरात और गुजरात के बाद उड़ीसा। मिजोरम, गुजरात और उड़ीसा, यहां पे तुम्हारा क्या आपका फॉरेस्ट एरिया की तुम्हारे क्या आपका बढ़ोतरी हुई है 242, 180 और 152। दो सौ 180 और 152। ये कौन सा डाटा हो गया आपका वनावरण का क्या हो गया आपका डाटा। समझ में आया कि नहीं आया? योग्यता कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत समझने में? हाँ, एवरेज हो भाई। देखो एवरेज क्यों लिया गया, क्योंकि अब भारत के नाम पे है क्या 28 राज्य, तुम्हारे क्या आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबका औसत लिया गया। तो आपने क्या देखा कि 156 तुम्हारा क्या हो गया आपका वनों की वृद्धि हुई है, किसमें आपका वनावरण में। लेकिन सर्वाधिक कहां हुआ है, दूसरा कहां हुआ है, तीसरा कहां हुआ है, सबको नहीं पढ़ना है, केवल स्टार्टिंग के 3 पढ़ो। मिजोरम 242 है, उसके बाद तुम्हारा कौन सा आपका गुजरात 180 है, उसके बाद उड़ीसा कितना आपका 152 बन जाएगा। ये कौन सा डाटा हो गया आपका फॉरेस्ट कवर का डाटा। याद होगा कि नहीं कि 7,15,343 किलोमीटर में तुम्हारा क्या आपका फॉरेस्ट कवर है। मतलब वास्तव में इतने वन कहां पे हैं आपका वनों में है, जंगलों में है। ठीक है आपका,
और ये वास्तविक वन है जो पेड़ छाया देते हैं, कुल मिला के सिंपल सी बात है, जिनका कैनोपी है। ठीक है आपका, मतलब जो ऑक्सीजन क्या करते हैं आपका, छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं, ये वन वही वन है। एक्चुअल वन बोलते हैं इनको, वास्तविक वन कहा जाता है कि 7,15,343 किलोमीटर तुम्हारे क्या आपका वन है, जो कितना आपका 21.76% में है। वृद्धि कितना हुआ आपका 156 किलोमीटर वर्ग है औसत, जिसमें सर्वाधिक कहां पे हुआ आपका मिजोरम में 242, गुजरात में 180, उड़ीसा में 152। ठीक है, यदि अपन देखें सर्वाधिक वनावरण में सर्वाधिक वन कहां मिलेंगे आपको, MP में मिलेंगे 77,000, उसके बाद अरुणाचल 65 और छत्तीसगढ़ में कितना आपका 55। ठीक है, आपका 55,812, ये आपका डाटा पूरा आपको याद होना चाहिए। ये क्या आपका डाटा है, आपका वनावरण का डाटा है। आ जाएगा समझ में, आगे बढ़े। अब आते हैं वृक्षावरण, मिटाऊं उसको। अब देखो आपका वृक्षावरण मतलब ट्री कवर, परिभाषा लिखो, समझ में आ जाएगा। लिखना उसमें ऐसे पेड़ जो फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर के बाहर लगाए गए हैं, ऐसे पेड़ जो फॉरेस्ट कवर या फॉरेस्ट एरिया के बाहर लगाए गए हैं, अर्थात उन वृक्षों के द्वारा बनाया गया कैनोपी क्षेत्र, उन वृक्षों के द्वारा बनाया गया कैनोपी क्षेत्र वन भूमि के बाहर आते हैं। कैनोपी क्षेत्र वन भूमि के बाहर आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हो सड़क किनारे लगे हुए वृक्ष, घर के सामने लगे हुए वृक्ष, सड़क के किनारे लगे हुए वृक्ष, घर के किनारे लगे हुए वृक्ष, नहर के किनारे, नदी के किनारे, पार्क, मतलब कैसा पार्क आपका आर्टिफिशियल पार्क, जो कि आपका मानव द्वारा निर्मित है। तो सड़क के किनारे वृक्ष, नहर के किनारे वृक्ष, घर के किनारे वृक्ष, नदी के किनारे वृक्ष, एक पेड़ एक माँ के नाम, यही तो है, वही तो है ना आपका। कौन सा आपका, ये सब वृक्ष कहाँ लगाते हो भाई, पेड़ कहाँ लगाते हो, जंगलों में कि घर के सामने लगाते हो। ठीक है आपका, तो ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का आपका ट्री कवर, समझ में आ रहा है आपका। अब इसको फिर कहां पे लेके जाओ आप, 32, 87, 263 में, क्योंकि एरिया तो वही आएगा ना, है ना। कौन सा आपको लेके जाओगे फिर आपका, फिर वही डाटा आएगा 32, 87, 263, ये एरिया हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका कुल का आपका 100%। तो कितना वृक्षावरण है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा आपका 1,12,014, क्या आपका ट्री कवर 1,12,000 तुम्हारा आपका क्या 14 वर्ग किलोमीटर। कितना परसेंटेज कुल का 3.41। ठीक है आपका, और वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि मतलब समझ आ रहा है ना आपका, 2021 की तुलना में वर्तमान में वृद्धि, तो क्या लिखोगे आपका 1289, 1289 किलोमीटर वर्ग। अरे याद हुआ कि नहीं, ठीक है ना भाई। देखो डाटा तो पढ़ना पड़ेगा आपको,
100% यहां से क्वेश्चन कहां से आएगा आपका, पीएससी व्यापम। अभी जो भी एग्जाम होंगे लेटेस्ट पूरा आपका देखा जाएगा, क्या आपका ये डाटे आंकड़े हैं जो आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है आपका? ये एसएससी भी हो सकता है और क्या आपका रेलवे भी हो सकता है, क्योंकि आपने पढ़ क्या रहे हो, आपका इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, हाँ कि नहीं? yes, अब इसमें देखो आपका ट्री कवर मतलब समझ में आ रहा है ना आपका। अब एक बात बताओ, फॉरेस्ट कवर में वृद्धि ज्यादा हुई है कि ट्री कवर में वृद्धि ज्यादा हुई है? अरे समझ नहीं आ रहा है। ज्यादा वृद्धि कहां पे हुआ है? मतलब वनों के पेड़ों को काटा जा रहा है और घर के सामने पेड़, तो फिर कौन सी पॉलिसी? एक पेड़ एक में एक माँ के नाम। तो ऐसा तो नहीं कल माँ को लगाया आपका, आज क्या हो गया आपका, पेड़ ऊपर बढ़ गया। बात समझ आ रहा ना आपका? मतलब हम घरों के सामने, नदी के सामने हम वृक्षारोपण तो कर रहे हैं, लेकिन कहां पर पेड़ काट दे रहे हैं आपका, हंसदेव बचाओ। बात समझ आ रहा है आपका? कि भाई हम जो वास्तव में जो कैनोपी वाले क्या है आपका क्षेत्र है, उन पेड़ों को हम क्या कर रहे हैं आपका, तो भाई जाहिर सी बात है कम हुई है। 156 बढ़ा है मात्र, सोचो आप 2 साल में। जबकि ऐसे पेड़ जो आपका शहरों में, सड़कों में, नदी किनारे लगा रहे हैं, उनकी वृद्धि ज्यादा हुई है। मतलब लोग जागरूक हैं, वृक्ष लगा रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के कारण तुम्हारा क्या कर रहे हैं आपका, आपका वो पेड़ को काट रहे हैं जो किसमें आता है आपका, वनावरण में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसका कोई डाटा नहीं मिलेगा आपका ना कि सर्वाधिक या कम, ऐसा नहीं होता है। ठीक है आपका, बस आपको याद होना चाहिए कि वृक्षावरण में आपका देखा जाएगा 1/12 कितना आपका 14 किलोमीटर वर्ग है, 1,12,000 14 किलोमीटर। इसमें 3.41 की तुम्हारी क्या हुई है आपका परसेंटेज हुई है, और वृद्धि कितना हुआ आपका 1289। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो। किसको किसको जोड़ दोगे? सबसे पहले जोड़ोगे आपका 7-15-343 और 1-12-14। उसके बाद कितना आपका 21.76, और किसको जोड़ दोगे आपका 3.41, और किसको जोड़ दोगे आपका 156 और 1289। दोनों को जोड़ दोगे मतलब किसको, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, टोटल फॉरेस्ट एरिया आ जाएगा। ठीक है आपका, तो अब हेडिंग क्या दोगे, कुल वन क्षेत्रफल, टोटल फॉरेस्ट एरिया। टोटल फॉरेस्ट एरिया, कुल वन क्षेत्रफल। मतलब तुम्हारा क्या, ट्री कवर पहले क्या आ जाएगा आपका, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर बराबर टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, कितना था आपका 7,15,343 प्लस 1,12,014 बराबर कितना आ जाएगा, 8,27,357। ये हमारा क्या हो जाएगा आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया। ये आपको याद होना चाहिए, भारत का कुल फॉरेस्ट एरिया कितना है, 8,27,357 किलोमीटर वर्ग। ठीक है आपका, और कितना परसेंटेज आ जाएगा, 25.17 आएगा। गिनो एक बार, कितना आएगा आपका 25.17। ठीक है, और वृद्धि कितने का, वृद्धि हो जाएगा 1445 किलोमीटर वर्ग हो जाएगा, 1445 किलोमीटर वर्ग। ये क्या हो जाएगा, कुल भारत का क्या आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया, किसका आपका भारत का। याद होगा कि नहीं? ठीक है आपका, ये डाटा आपको याद होना चाहिए भाई।
8,27,357 किलोमीटर वर्ग है, 25.17 है, और आपका 14 मार्क की आपका वृद्धि हुई है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये इतने होने के बाद भी क्या हमारा देश पर्यावरण के अनुकूल है? क्या नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए इसको 33% होना पड़ेगा। कितना आपका? 33%। मतलब 3287,263 का जब तक 33% वन नहीं होगा तब तक हम उसको पर्यावरण का अनुकूल नहीं मानते। समझ में आ जाएगा आपका? तो देखो टोटल फॉरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? 8,27,357, 25.17, वृद्धि कितना आपका? 14,45। अब ध्यान से इधर सुनो, अब इसी में तुम्हारा आ जाएगा छत्तीसगढ़। मतलब टोटल फॉरेस्ट एरिया में 2021 की तुलना में अपन क्या पढ़ेंगे? आपका वृद्धि 2021 की तुलना में 2023 में टोटल फॉरेस्ट एरिया में जो सबसे ज्यादा बढ़ा है वो क्या है आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट एरिया कवर किया है भाई। कितना आपका? 684 किलोमीटर वर्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका? मैं क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि वृद्धि की बात चल रही है आपका यहां पर। मतलब यहां पर जो छत्तीसगढ़ है, टोटल आपका फॉरेस्ट एरिया और ट्री कवर दोनों को क्या मिला दिया आपका? टोटल फॉरेस्ट एरिया, इसमें सबसे ज्यादा नंबर लेके कौन आया आपका? छत्तीसगढ़। दूसरा कौन सा आपका? उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन सा आपका? उड़ीसा। और चौथा कौन सा आपका? राजस्थान। राजस्थान में भी तुम्हारा क्या हो रहा है आपका? फॉरेस्ट एरिया क्या आपका? बढ़ रहे हैं। तो डाटा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल सीजी का पढ़ो। कितना आपका? 684। ये 100% क्वेश्चन आएगा पीएससी में, एक ले लो। बता दिया मैं तुमको, लिख कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, आपका पीएससी का कौन सा क्वेश्चन आपका कि छत्तीसगढ़ का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है? कितना आपका? 684 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, कौन सा एरिया? टोटल फॉरेस्ट एरिया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो कहीं पे चौथा है। कहां पे चौथा? रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में। कहीं पे तीसरा है, किसमें है? फॉरेस्ट कवर में। और कहीं पे पहला है, किसमें? टोटल फॉरेस्ट एरिया के ग्रोथ में। किसमें आपका? ग्रोथ में। लेकिन सर्वाधिक में नहीं आएगा ना। टोटल फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? ठीक है, आपका इसमें सीजी कहीं कहीं भी नहीं है। इसमें पहला राज्य कौन सा आ जाएगा? पहला राज्य आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा राष्ट्र आ जाएगा आपका क्या? महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा आपका? एमपी। ये आंध्र प्रदेश नहीं है ना, पता चला क्या लिख दिया आपका? आंध्र प्रदेश। क्या आपका आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आपका पहला एमपी है, दूसरा अरुणाचल है, तीसरा महाराष्ट्र। डाटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना लिख लो। लिखो इसको। बन जाएगा। तो फॉरेस्ट कवर याद हो जाएगा, ट्री कवर याद हो जाएगा, टोटल फॉरेस्ट एरिया याद हो जाएगा। देखो थोड़ा डाटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में कितने नंबर का है? डाटा कितना है? 59,816। उसके बाद आपका आ जाए फॉरेस्ट कवर में कितना डाटा है? 55,812। ठीक है, रैंक कितने नंबर का? तीसरे नंबर का। लेकिन यदि बोलूंगा टोटल फॉरेस्ट एरिया में कितना नंबर है? नहीं है नंबर, सर्वाधिक में आपका नहीं है ना। आपका टोटल फॉरेस्ट एरिया के ग्रोथ में कितने नंबर का है? कितना आपका?
684 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, आपका बन जाएगा, याद हो जाएगा ये। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन कि जो आप पढ़े हो फॉरेस्ट कवर, क्या पढ़ रहे हो आपका फॉरेस्ट कवर। अब तुम्हारे दिमाग में याद करो फॉरेस्ट कवर मतलब कौन सा आपका वनावरण के आधार पर। वनावरण के आधार पर भी वनों को 4 भागों में बांट दिया गया है। किसके आधार पर? वनावरण के आधार पर वनों को 4 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले आ जाएगा वीडीएफ। वीडीएफ मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, अत्यधिक सघन वन। दूसरा आ जाएगा आपका एमडीएफ, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन। तीसरा आ जाएगा आपका ओएफ, तो उससे क्या आपका आ जाएगा ओपन फॉरेस्ट, खुला वन। ठीक है आपका। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्क्रब, तुम्हारा क्या मतलब तुम्हारा क्या आपका झाड़ी, क्या आपका झाड़ी, झाड़ी वन, झाड़ी वन, खुला वन, मध्यम वन और अत्यंत सघन वन। ठीक है आपका। वेरी डेंस फॉरेस्ट किसके आधार पर? फॉरेस्ट कवर, वनावरण के आधार पर आपको वनों को भागे कितना आपका 4 भागों में। अत्यंत सघन वन, मिडिल तुम्हारा क्या आपका मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, तीसरा तुम्हारा आ जाएगा ओपन फॉरेस्ट और चौथा क्या आ जाएगा तुम्हारा आपका झाड़ी वन, इसको अपन क्या बोलते हैं आपका स्क्रब बोलते हैं। ठीक है आपका। अब इसमें देखो तुम, अत्यंत सघन वन का मतलब होता है जिसमें जो कैनोपी है, कैनोपी ये क्या होता है मैं आपको ये कैनोपी, इनकी मात्रा 70% से क्या होगा आपका अधिक, 70% से भी क्या होगा आपका अधिक। देखना मैं आपको टेलीग्राम में जो डाटा भेजा हूं उसमें उसका चित्र दिखाया गया है। ठीक है, यदि आप देखोगे ना सैटेलाइट से, यदि आप कहां देखोगे आपका सैटेलाइट से, तो ऐसा लगता है कि पूरा क्या आपका पेड़ ही पेड़ है, क्योंकि कैनोपी क्या होता है आपका बड़ा होता है। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपका? मतलब यदि आप देखो किसके माध्यम से, यदि आप हेलीकॉप्टर में बैठे ऊपर से देख रहे हो आप, तो लगता है कि नीचे कोई व्यक्ति है ही नहीं, सब पूरा क्या आपका पेड़ ही पेड़ है। भाई जैसे तुम अभी कहां गए थे तुम लोग, आपका गए थे पर्यटन स्थल, तो जब तक टापू तक नहीं गए तुमको क्या लग रहा होगा, कौन जाता होगा वहां पे, पूरा पेड़ ही पेड़ था। लेकिन जैसे ही गए तो आपको क्या मिला आपका कि कुछ एरिया वहां पे क्या था आपका खाली था। तो जब सैटेलाइट के माध्यम से अपन देखते हैं तो जिसमें 70% से भी अधिक क्या दिखे उसको आपका कैनोपी, उसको क्या बोलते हैं आपका अत्यंत सघन वन। 70 से लेके 40% के बीच में क्या दिखे आपका कैनोपी, तो उसको क्या बोलते हैं आपका मॉडरेट फॉरेस्ट वन। और 10% से भी तुम्हारा क्या देखा जाएगा आपका कम दिखे, तो उसको क्या बोलेंगे आपका खुला वन। ठीक है आपका, उल्टा बोल दिया क्या मैं आपका। ठीक है आपका 70 से 40, ठीक है, और ये क्या जाएगा आपका 40 से आपका 10 और 10 से भी तुम्हारा क्या आपका कम, क्या हो जाएगा आपका झाड़ी। लिखो परिभाषा लिखो उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट, याद करना फॉरेस्ट का वर्ण लिखना आपका वनावरण के आधार पर वनों को 4 भागों में बांटा गया है। वनावरण के आधार पर वनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला वेरी डेंस फॉरेस्ट, अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट अत्यंत सघन वन। लिखना ऐसे वन जिसमें कैनोपी की डेंसिटी 70% से ज्यादा होती है। ऐसे वन जिसमें कैनोपी की डेंसिटी 70% से ज्यादा होती है। ठीक है, बन जाएगा। दूसरा मध्यम सघन वन, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन जिसमें कैनोपी की घनत्व या कैनोपी का डेंसिटी 70 से 40% के मध्य रहता है। जिसमें कैनोपी की डेंसिटी 70 से 40% के मध्य रहता है।
खुला वन या ओपन फॉरेस्ट, खुला वन या ओपन फॉरेस्ट जिसमें कैनोपी का घनत्व 40 से 10% के मध्य रहता है। ठीक है, और लास्ट में तुम्हारा कौन सा आपका झाड़ी, इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा आपका 10% से कम क्या आपका कैनोपी की डेंसिटी होती है। बन जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? अब अपन सीजी में देखते हैं अत्यंत सघन वन कहां पे है, ठीक है, मध्यम कहां पे है। तो आप लोग बनाओ 4 कॉलम बनाओ, क्या बनाओ आपके 4 कॉलम, ठीक है, 4 कॉलम बनाओ। पहले लिखना आपका अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरा एमडीएफ, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। तीसरा ओपन फॉरेस्ट। और चौथा क्या आ जाएगा, झाड़ी वन नहीं कुल वन। झाड़ी झाड़ी क्यों, झाड़ी करके क्या करोगे आप झाड़ी में, ठीक है, आपको लिखना ही मतलब नहीं, झाड़ी वन कुल मतलब इंपॉर्टेंट है नहीं, क्या केवल क्या आपका कुल वन, क्योंकि यदि तीनों को आप डाल दोगे, किसको आपके तीनों को, तो आपको क्या निकल जाएगा वनावरण। मतलब सीजी में कितने वन, एक्चुअल में कितने सीजी में आपका वन है। लिख जाओ, लिखो सबसे पहले लिखोगे आपका, लिखो आपका अत्यंत में पहला बीजापुर, बीजापुर में लिखना 2261, बीजापुर में कितना आपका 2261 किलोमीटर वर्ग में क्या मिलेगा आपका अत्यंत सघन वन, ठीक है आपका। उसी में लिखना, उसी में ही दूसरा नारायणपुर 952 किलोमीटर वर्ग में, कौन सा आपका नारायणपुर कितना आपका 952। तीसरा बस्तर 604, 604, और चौथा है आपका कांकेर 525। कैसे बना है आपका ये अत्यंत सघन वन। सबसे पहले बीजापुर कितना 2261 सब किलोमीटर वर्ग में होगा ना, ठीक है, आप स्क्वायर में होगा। उसके बाद नारायणपुर कितना 952, उसके बाद बस्तर कितना 604, कांकेर कितना 525। उसके बाद लिखना मध्यम में आ जाओ, बीजापुर 3232, बीजापुर 3232, कोरिया 1447, कोरिया 1447, सुकमा, सुकमा आ जाएगा आपका 1345, सॉरी क्या लिखे उसमें आपका बीजापुर कितना लिखे हो 3232, कोरिया कितने लिखो, कोरिया लिखे ना, नहीं 2571 लिखो, 2571, कोरिया आ जाएगा 2571। फिर कोरबा लिखो, कोरबा तीसरा कोरबा आएगा, नहीं सुकमा काटो, कोरबा आएगा 2243, कोरबा 2243, और फिर आएगा आपका कांकेर 2202, कोरबा 22, कांकेर कितना आपका 2202। अब आ जाओ खुला वन में, बीजापुर 1599, बीजापुर 1599, कोरिया 1447, सुकमा 1345, और बलरामपुर 1169, 1169। सुकमा आपका 1345, बलरामपुर 1169। बात समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ, सर्वाधिक वन कहां पे होगा फिर ऐसे में?
बीजापुर, लेकिन अब सर्वाधिक वन बीजापुर 7,092 किलोमीटर वर्ग, 7,092 किलोमीटर वर्ग में तुम्हारा क्या है आपका बीजापुर। मतलब याद करना, यदि बीजापुर को अपन क्या मान लिए 100%, तो उसका 83% क्या है, वन है। तो लिखना आपको लास्ट में कुल लिखना, कुल वन में बीजापुर कितना 7,092 7092 किलोमीटर वर्ग है। मतलब कितना परसेंट आपका 83%। दूसरा में आ गया कोरिया 4108 4108। तीसरा में आ जाएगा कांकेर 3458 3458 और चौथा में आ जाएगा कोरबा 3396। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में आपका कुल वन। नारायणपुर चला गया अब। ठीक है, फॉरेस्ट डाटा क्या बोलता है आपका, कुछ अलग बोलता है, लेकिन हमारा जो कौन सा डाटा हो चुका है आपका ISFR, इसके आधार से सर्वाधिक वन कहाँ मिल रहे हैं आपको, बीजापुर में मिल रहे हैं। याद हो जाएगा और होगा कि नहीं। अब देखो, अब थोड़ा इंडिया में आओ, सीजी का तो हो गया, अब थोड़ा इंडिया में आते हैं। तो देखो इंडिया में वर्तमान में समझना कि 19 राज्य ऐसे हैं, कितने आपका 19 और 8 आपके डाटा में सब दिया गया है। थोड़ा घर जाना और इसको क्या करना है आपको, प्रिंट आउट निकाल लेना, अपने पास रखे रहना इसको आपको। ठीक है, आपका देखो उसमें वर्तमान में 19 राज्य, कितने आपके 19 राज्य। ठीक है आपका, और इसी में तुम्हारा क्या जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश, दोनों मिला के 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 33% से भी तुम्हारा क्या वन है आपका अधिक। ये आपको याद होना चाहिए। कितने आपका 19 राज्य में 33% से भी कितने वन है आपका अधिक, मतलब ये पर्यावरण के। लेकिन इसमें से 8 राज्य ऐसे हैं जिसमें वन 75% से भी क्या है आपका अधिक। मैं क्या बोला मैं आपको कि भारत में टोटल 19 राज्य ऐसे हैं, किसको मिला के आपका केंद्र शासित प्रदेश को मिला के, जिसमें वनों कितना आपका 33% से अधिक है। लेकिन इनमें से 8 राज्य ऐसे हैं जिनमें 75% से क्या आपका अधिक वन है। जिसमें असम को छोड़ दोगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका। ठीक है, कौन कौन से देखो, सबसे पहले आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कितना हो गया आपका 6। अंडमान निकोबार और क्या आपका लक्षद्वीप। कितना हो गया आपके 8। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर तुमको क्या मिलेगा आपका 75% से अधिक वन मिलेगा। बाकी 19 राज्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। 19 राज्य ऐसे हैं जहां पर तुमको क्या आपका 33% से भी अधिक वन है। लिखो उसमें भारत के 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, भारत के 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से भी अधिक वन है। 33% से भी अधिक वन है। जिसमें से 8 राज्य मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा,
और अरुणाचल प्रदेश। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन राज्यों में 75% से भी अधिक वन है। ठीक है, आपका बन जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है आपका? तो इस यदि अपन ऐसा देखें तो याद करना, पूरे विश्व में जो है भारत का स्थान अब हो चुका है कितना आपका? 10वां। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में, टोटल फॉरेस्ट एरिया में भारत का स्थान कितना हो चुका है आपका? 10वां। ठीक है, पूरे विश्व में ना। ठीक है, लिखो आपका पूरे विश्व में टॉप 10 कंट्रीज टू फॉर फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, आपका टॉप 10 में शामिल है कौन सा? हमारा भारत, हालांकि 10वें नंबर पे है। ठीक है आपका, तो विश्व में कुल वन क्षेत्र का, या विश्व में कुल वन का तुम्हारा कौन सा आपका कितना? आपका 10वां नंबर कौन सा? हमारा भारत है। 10वें नंबर पे हमारा भारत। तो 10वां तो याद होना ही चाहिए, पहला और दूसरा भी याद होना चाहिए। पहला कौन सा आपका? रसिया। ठीक है आपका, रूस, रशियन फेडरेशन बोलते हैं उसी को। ठीक है आपका, और दूसरा कौन सा आपका जाएगा? ब्राजील, और तीसरा कनाडा। पहला रशिया है, दूसरा ब्राजील है, और तीसरा कनाडा है। 10वां में कौन है? हमारा भारत। ठीक है, याद होगा कि नहीं? ठीक है, अब लिखना, देश में कुल बांस का विस्तार, बांस वनों का विस्तार, देश में कुल बांस वनों का विस्तार, देश में कुल बांस वनों का विस्तार। बांस समझ में आ रहा है ना आपका? बांस के पेड़ उगाए गए हैं देश में। लिखना, 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल बांस वनों का विस्तार है 1,54,670 किलोमीटर वर्ग। 1,54,670 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, लिखना, पिछले वर्ष, मतलब पिछले कौन सा प्रस्तावित आपका? 17वां है ना। 2021 की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान में, या 2021 की तुलना में वर्तमान में, 2021 की तुलना, 21 समझ रहे हो ना? कौन सा रिपोर्ट? 17वां रिपोर्ट। तो 2021 की तुलना में वर्तमान में 5,227 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई? आपका वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल में कितना आपका? 5,227 वर्ग किलोमीटर तुम्हारी क्या आपका वृद्धि हुई है। बनेगा। अब आ जाओ मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव अब कहा जाएगा आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। समझ में आता है ना? मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां मिलेंगे? कहां मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट? ठीक है, आपका याद करना, जो समुद्र के किनारे क्या होते हैं आपका? जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, जो क्या होते हैं आपका? समुद्र के किनारे होते हैं। इसलिए इनको टाइडल तुम्हारे आपका, इसको क्या कहते हैं आपका? टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, ज्वारी वन भी कहते हैं। इनमें नमक की मात्रा क्या होती है आपका? थोड़ी सी ज्यादा होती है, उसी को बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो लिखना, वर्तमान मैंग्रोव फॉरेस्ट है 4,992 किलोमीटर वर्ग। भारत में कुल मैंग्रोव फॉरेस्ट 4,992 किलोमीटर वर्ग। भारत में कुल मैंग्रोव फॉरेस्ट है 4,992 किलोमीटर वर्ग। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक मिलेगा आपका पश्चिम बंगाल। इसमें सर्वाधिक कहां मिलेगा आपका? पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ठीक है, 2119 किलोमीटर वर्ग में 2119 सर्वाधिक कहां मिलेगा आपका? पश्चिम बंगाल में 2119 किलोमीटर वर्ग, मतलब कितना? ठीक है, आपका लगभग कौन सा आपका 42% के आसपास। ठीक है,
दूसरा आ जाएगा गुजरात, और तीसरा आ जाएगा अंडमान निकोबार। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, और तीसरा क्या आपका अंडमान निकोबार। याद हो जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक, कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक समझते हो क्या होता है? कार्बन स्टॉक मतलब तुम्हारा क्या होता है कि जितना तुम्हारा आपका देश में या राज्य में कार्बन का उत्पादन होता है, जहां जहां इंडस्ट्री लगी वहां पे क्या होते हैं आपके कार्बन के उत्पादन। तो जब वहां से CO2 गैस निकलते हैं तो वो राज्य कितना कार्बन को अपने आप में क्या कर लेता है, आपका अवशोषित कर लेता है, वो क्या निकलेगा तुम्हारा आपका कार्बन स्टॉक। ये समझ में आया कि जैसे रायगढ़ से क्या निकल रहा है, इतनी इंडस्ट्री है, तो यहां से क्या निकल रहा है आपका कार्बन निकल रहा है। तो आसपास पेड़ पौधे होते तो क्या करते हैं आपका कार्बन को वो अवशोषित कर लेते। CO2 क्या करते हैं, वो अवशोषित करते हैं ना, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका कार्बन स्टॉक। ठीक है आपका मतलब पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे तो कार्बन स्टॉक क्या होगा आपका ज्यादा होगा। लिखो उसकी परिभाषा लिखो पहले कार्बन स्टॉक की। ठीक है, यदि किसी राज्य में पेड़ पौधे की संख्या ज्यादा है, यदि किसी राज्य में पेड़ पौधे की संख्या ज्यादा है तो ऐसे पेड़ पौधों में, तो ऐसे पेड़ पौधे कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। तो ऐसे पेड़ पौधे कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है आपका भाई देखो, पेड़ पौधे उगाओगे तो उनकी जो वेन होती है, उनकी जो सिराएं होती हैं, समझ आ रहा है आपको, पेड़ पौधों की सिराएं होती हैं, पेड़ पौधों की जो मिट्टी होती है, पेड़ पौधों की जो लकड़ी होती है, ठीक है आपका, उनके अंदर तुम्हारा क्या होता है आपका जो वेजिटेशन होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ये क्या करते हैं आपका कार्बन क्या करते हैं आपका हमने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारे दूसरा नंबर पे है। सीजी बोलता है कार्बन दो, मेरे पास बहुत पेड़ पौधे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अवशोषित कर लूं। तो लिखना आपका वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, 680 मिलियन क्या करता है आपका ये कार्बन को अवशोषित कर लेता है। वर्तमान में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाला शीर्ष राज्य है आपका कौन सा, आपका मध्य प्रदेश, कितना 680 मिलियन टन। दूसरा है छत्तीसगढ़ 505 मिलियन टन। पहला राज्य MP है कितना आपका 680, और दूसरा कौन सा आपका छत्तीसगढ़ कितना 505 मिलियन टन। याद होगा कि नहीं? और तीसरा महाराष्ट्र, लिख लो महाराष्ट्र को भी 465। तीसरा महाराष्ट्र है 465। ठीक है, कार्बन स्टॉक मतलब क्या होता है भाई, समझ में आएगा नहीं आपका? अवशोषित तो आपका MP 680 मिलियन टन, छत्तीसगढ़ 505 मिलियन टन, और महाराष्ट्र 465 मिलियन टन। ठीक है ना, इसलिए बोलते ना भाई एक पेड़ पौधा क्यों बात की जाती है। ठीक है ना भाई, यदि आप वर्तमान में रायगढ़ में देखना, आपका जैसी ठंड महीना शुरू होती है तुम्हारे घर में क्या लग जाते हैं आपके काले काले धब्बे। क्यों लगता है भाई? नहीं क्यों लगता, कारण क्या होता है? क्योंकि वायु में तुम्हारे क्या रहती है, आपका नमी रहती है, वो कहां नहीं जा पाते, आपको ऊपर जा नहीं पाते, फिर कहां पहुंचते हैं तुम्हारे आपका घरों में। लेकिन वही जब गर्मी का महीना रहता है तो वातावरण क्या होता है आपका खुला होता है, तो कहां चले जाते हैं आपका वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो कार्बन स्टॉक का मतलब होता है कि जहां पर जितने भी पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो वो क्या करते हैं आपका कार्बन को उतना क्या कर लेते हैं आपका अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है आपका, तो इंडस्ट्री लगाओ कोई बुरी चीज नहीं है, उससे अधिक मात्रा में क्या लगाओ, आपका पेड़ लगाओगे
तो क्या हो सकता है आपका कार्बन स्टॉक हो सकता है। तो सीजी कार्बन स्टॉक में कितने नंबर पे, टोटल फॉरेस्ट एरिया में कितने नंबर पे, टोटल फॉरेस्ट एरिया में कितने नंबर पे 0, लेकिन टोटल फॉरेस्ट एरिया की वृद्धि पे 684, ठीक है। फॉरेस्ट कवर पे कितने नंबर पे, फॉरेस्ट कवर पे आपका तीसरा नंबर पे 55,812 बताया था मैं आपका, ठीक है। और रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया में कितने नंबर पे, चौथे नंबर पे 59,816 बन जाएगा। ये आपको डाटा याद होना चाहिए। वो आपका वीडीएफ भी याद होना चाहिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, और उसका तुम्हारा ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा कौन सा आपका ISFR रिपोर्ट जो आपको याद करना है, ठीक है। हाँ कौन सा आग क्या कर सकते हो, उसमें क्या लगाना है आपका, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपका कहाँ पे कितना में आग जनी लगता है। कौन सा और कुछ, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख लो, लिखोगे तो देखो एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब होता है कि अपन क्या करेंगे उसको आपका जो हेक्टेयर उसको किसमें आपको उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, जब पढ़ेना आपको एग्रीकल्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है। आपका जितना मतलब उत्तर को उतना पढ़ो। वनावरण क्या है, वृक्षावरण क्या है, वनावरण की परिभाषा क्या होती है, आपका ट्री फॉरेस्ट क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, ट्री का आपका देखा जाएगा फॉरेस्ट कवर क्या होता है, TFA क्या होता है, टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया क्या होता है, RFA क्या होता है, रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है। अभी हमारे सीजी का कितना है आपका 59,772, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो अभी वही है जो राज्य में जो सर्वेक्षण निकलता है वो वही बताता है। लेकिन यदि पूछ दिया आपको ISFR तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई 55,812, और राज्य कितना बोलता है 59,816 बन जाएगा। चलिए फिर बाकी देखते हैं आपको कल पढ़ेंगे अपन इसमें प्रॉपर मेन टॉपिक छत्तीसगढ़ में वन, ठीक है। चलो।